इंसान की है जिसका नाम था हारुकी। उसने अपनी जिंदगी के 39 साल बहुत ही तकलीफ और धोखे में बिताए। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वे हर रोज नरक में जी रहा है। जब वे जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचा तो उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी, जिसका नाम है कैंसर। फिर इन सब के बाद जब हारुकी की मौत हुई तब उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। वहाँ गॉड ने भी उससे माफी मांगी क्योंकि उन्होंने खुद ये महसूस किया कि हारुकी को जो जीवन मिला वो उसके साथ एक अन्याय था। इसीलिए गॉड ने अपने किए पर पछतावा करने के लिए उससे वादा किया कि वे हारुकी को एक नया जीवन देंगे और उसकी एक इच्छा को पूरी करेंगे। और अपना हारुकी तो बहुत ही साधारण इंसान था। उसने गॉड से बस इतना कहा कि वे अगली बार एक किसान बनना चाहता है और एक ऐसी जगह जन्म लेना चाहता है जहाँ बस शांति हो। गॉड ने उसकी बात मानी, लेकिन इसी के साथ उन्होंने हारुकी को एक खास तोहफा भी दिया, एक जादुई औजार जिसका नाम था ऑल माइटी फार्मिंग टूल। फिर इसके बाद गॉड ने अपनी लाठी से उसे एक नई दुनिया में भेज दिया और जैसे ही इस नई दुनिया में हारुकी की आँख खुली तो उसने पाया कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है। पिछली जिंदगी में तो वह सालों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से स्वस्थ था। उसके चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी, बड़े बड़े पेड़ और बस शांति। लेकिन साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा था कि वहाँ कोई और इंसान नहीं है। तभी उसे याद आया कि उसने खुद ही गॉड से एक ऐसी जगह मांगी थी जहाँ कोई भी रहने वाला ना हो। लेकिन अब उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। हारुकी के कपड़े एक फार्मर जैसे थे। उसे याद आता है कि गॉड ने उसे ऑल माइटी फार्मिंग टूल दिया था जिसका यूज हारुकी जमीन को फार्मिंग लायक ठीक करने में लगाता है। हारुकी नोटिस करता है कि वे कितना भी हल चला ले, उसके नए शरीर में उसे थकान महसूस ही नहीं हो रही और यहाँ की मिट्टी भी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ की फसल काफी अच्छी होने वाली है। लेकिन ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी क्योंकि यहाँ जंगली मॉन्स्टर भी रहते थे। इसलिए हारुकी को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ वे अपना घर बना सके। तभी घूमते घूमते उसे एक बड़ा सा पेड़ मिला जिसे वे अपना घर बना सकता था। लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी। पूरे जंगल में ना तो नदी थी और ना ही तालाब, जो कि उसकी प्यास और फार्मिंग के लिए काफी जरूरी है। इसलिए हारुकी ने तय किया कि वे यहाँ खुद के बल पर एक कुआं खोदेगा, जिसके लिए उसने अपने ऑल माइटी टूल को एक फावड़ा बना दिया और तब तक गड्ढा खोदता रहा जब तक पानी नहीं मिला। अब पानी का सोर्स मिलने के बाद उसने खेती के लिए जमीन को साफ करना शुरू कर दिया। और अब एक पेड़ उसके रास्ते में आ रहा था जो कि उसकी खेती में रुकावट था। ये देखकर उसने सोचा कि अब वो अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके उस पेड़ को काट देगा। लेकिन जैसे ही उसने ऑल माइटी टूल से एक वार किया तो वो पेड़ सीधा गिर गया, जिसकी वजह से हारुकी काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि पेड़ उसके ऊपर भी गिर सकता था, लेकिन वो बच गया। फिर इसके बाद हारुकी सोचता है कि उसे अब अपने लिए कुछ खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके द्वारा इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे भूख ही नहीं लग रही। इसलिए वो सोचता है कि शायद ये भी गॉड के दिए गए शरीर का एक कमाल है। अब हारुकी ने लकड़ियां काटनी शुरू कर दी थी। वे अपने ऑल माइटी टूल की मदद से उन लकड़ियों को अच्छे शेप में काटने लगा ताकि वे उनसे घर बना सके। ये टूल इतना खास था कि हारुकी जैसा चाहे ये किसी भी सामान्य टूल में बदल जाता था, बस कुछ हाईटेक टूल्स को छोड़कर। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लकड़ियां तो अब उसके पास थी, लेकिन लकड़ी का घर बनाने के लिए कीलों की जरूरत होती है जो कि उसके पास नहीं थे। तभी उसे ध्यान आया कि शाम हो चुकी है और अब जल्दी से अंधेरा हो जाएगा, इसलिए उसे जल्दी से आग जलानी थी, वरना उसे पूरी रात अंधेरे में बितानी पड़ती। लेकिन उसके पास आग जलाने का तो कोई सामान ही नहीं था। उसने सोचा कि ऑल माइटी टूल को माचिस में बदल दिया जाए, लेकिन उसे ये भी डर था कि अगर माचिस खत्म हो गई तो उसका टूल भी खत्म हो सकता है। इसीलिए उसने टूल को मैग्नीफाइंग ग्लास में बदल दिया ताकि वो सूरज की रोशनी से आग जला सके। लेकिन अब तक सूरज भी डूब चुका था, इसलिए आखिर में हारुकी ने हार मानते हुए उसी बड़े पेड़ के अंदर एक जगह बनाई और वहीं पर अपनी रात गुजारी। फिर इसके बाद अगले दिन सुबह होते ही उसने सबसे पहले पानी को चेक किया और मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जलाई। इसके बाद वे जंगल में पेड़ काटने निकल गया और कल की तरह आज भी पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद हारुकी को थकावट महसूस नहीं हुई, मगर अब उसे थोड़ी सी भूख लगने लगी थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि एक रेबिट मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला है। ये देखकर डर के मारे हारुकी ने ऑल माइटी टूल से सीधे उसके सिर पर वार किया, जिसकी वजह से रेबिट मॉन्स्टर वहीं पर मर गया और इसी वजह से अब हारुकी के खाने का इंतजाम भी हो गया था। अब जब उसने खाना खा लिया है तो उसे एक टॉयलेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हारुकी ने इस नई दुनिया में अपना खुद का इनोवेटिव टॉयलेट
घर डिजाइन किया। शुरू में ये थोड़ा खुले जैसे था, लेकिन फिर उसने चारों ओर दीवारें बनाई ताकि वह इसे आराम से इस्तेमाल कर सके। इन सब चीजों के बाद उसने फिर खेती पर ध्यान दिया। अब उसके सामने एक और मुश्किल थी कि वह कौन सी सब्जियां उगाए, क्योंकि टमाटर, खीरा, प्याज सभी अपनी अपनी जगह पर अच्छे थे। और यही सोचते सोचते हुए थोड़ी ज्यादा जमीन खोद बैठा। तभी उसे एहसास हुआ कि बीज तो उसके पास है ही नहीं,